माइक ऑफ करो। अच्छा, मॉनिटर कौन होगा आज? वो विल बी द मॉनिटर। अंजन, अंजन, अंजन को सुनाया नहीं आ रहा। चलो मॉनिटर। ओके, इज इट कमिंग? यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन? Yes. Today we will discuss some more question of this quadratic equation type के कुछ हैं क्या, इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। ये आरडी के हैं, मैंने निकाले तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। इसमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अच्छा मैंने 8.3 का सॉल्यूशन निकाला था। सिंपल क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, वी विल सी सम अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। जैसे ये वाला भी है तुम्हारा एनसीईआरटी में, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन तो है नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी just wait. यस, इसमें ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इन विच वी हैव टू फाइंड कि वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है लाइक दैट, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो दैट वी विल डिस्कस टुडे। लेट्स सी द थर्ड पार्ट हियर। इज इट विजिबल क्लियरली बेटा स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आशना रीड द थर्ड पार्ट बेटा। X square plus 1 by x square equals to 5. Yes, x square plus 1 by x square is equals to 5. At first look it looks like a quadratic equation. एकदम हम देखें तो हमको लगता है हाँ x की पावर 2 है, but it's not like that, है ना। ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा, इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस x स्क्वायर में होगा, राइट। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x टू द पावर 4 के फॉर्म में आ जाएगी। लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो मैं बोलूंगी तो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, स्क्रीन पे देखोगे भी साथ साथ में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ मैम, मैम ये तो आसान था क्वेश्चन। आसान बेटा तुम्हारे लिए था, सबके लिए आसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। और यही जो हम हड़बड़ी में जो कर लेते हैं ना काम, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो ये x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 4। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज और इक्वेशन, बिकॉज इट हैज द डिग्री 4, राइट। इसी तरह से ये वाला देखो, ये वाला देखने में अगर इधर का नहीं देखें तो ऐसा लग रहा है कि लीनियर है, या इधर देखें तो क्वाड्रेटिक है, बट इसको सॉल्व जब करने जाओगे तो यहाँ देखो x minus 3 by x is equals to x square. You should write these questions in your notebook also. पैरेलली लिखते जाओ, सॉल्यूशन भले ही तुम बाद में आराम से लिख लेना, पर अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख के समझते जाओ। तो यहाँ पे बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल टेक द एलसीएम। सो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x क्यूब। यू कैन सी हियर, है ना, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू x क्यूब। मतलब जहां x क्यूब आ गया वो तो क्यूबिक हो गया, तो क्यूबिक हो गया तो वो क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख के लगता है कि ये रूट बना है, तो नंबर पे रूट होने से कोई दिक्कत नहीं है, x पे नहीं होना चाहिए, राइट।
तो ये एक्स स्क्वायर में ही है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस इक्वेशन इज 2, तो वी कैन से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square minus root 3x plus 9 is equals to 0 in that way, right? अब यहाँ पर देखो बेटा, ये x square minus 2x minus root x minus 5 is equals to 0. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है क्या? इक्वेशन की बात तो हम बाद में करेंगे. Is it a polynomial? नो मैम. No, ma'am. ये ध्यान देना बेटा, ये इसी साल के क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर में आया है. 2020 में जो एग्जाम हुई है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया हो ऐसा नहीं है, बट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज कम. तो अब ये हमको ध्यान होना चाहिए. हमने 9th में भी पढ़ा है और अभी जब मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल पढ़ाया था एट दैट टाइम आल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. उसकी पावर अगर नेगेटिव इंटीजर है तो फिर वो नहीं होगा, है ना. तो यहाँ पे ये क्या है, रूट एक्स. रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर है 1/2, तो 1/2 इज नॉट एन इंटीजर. तो दैट्स व्हाई ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इक्वेशन का तो सवाल ही नहीं होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, राइट. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ ध्यान से देखो, नहीं तो एक्स स्क्वायर को देख के लिख दोगे, हाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन दिख रही है, वेरिएबल की 2 है, तो हो गया क्वाड्रेटिक. सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए. जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगी. ओके, इज इट क्लियर? क्योंकि ये एग्जांपल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ है और हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 दिख रही है, तो हम तुरंत देख के लिख देते हैं हाँ हाँ ये तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पॉलिनोमियल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वन टर्म है x, इसकी वैल्यू ये किसमें है, रूट x है ना. इज इट क्लियर? है ना. ये कुछ चीजें Yes, तुम्हारे ma'am. में क्लियर होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई टुक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अब ये तो सिंपल तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये भी सिंप्लीफाई इस तरह से हो जाएगा, ये भी है. जहाँ थोड़े भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे भी देखो जैसे बेटा 10th वाला पार्ट, x प्लस 1/x होल स्क्वायर, और इधर कुछ भी हो, पहले तो हम इस साइड को ही देखें, तो x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, है ना. अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ लग रहा है, हाँ इसको इनसाइड द ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन में x. तो अब जब इसका स्क्वायर करने जाओगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये डायरेक्ट इसी स्टेप से, एक मिनट, ये मैंने भी अभी जल्दबाजी में आंसर दिया है, तो मेरा आंसर गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है. क्या पता अभी हमने इधर और इधर दोनों टर्म को सॉल्व कहाँ किया है, हो सकता है कि दोनों तरफ से वो टर्म कैंसिल हो जाए. अच्छा इधर स्क्वायर नहीं है, तब हम बोल सकते हैं कि वो टर्म कैंसिल नहीं होगी. और सिंप्लीफाई करने पे देखो, यहाँ देखने पे सिर्फ लग रहा था कि पावर 4 आएगी, लेकिन फर्दर व्हेन यू हैव सिंप्लीफाइड इट, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव गॉट कि इसकी पावर तो 5 आ रही है. हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 5. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमको दोनों तरफ से थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल कंक्लूजन निकालना है बेटा. जस्ट फर्स्ट स्टेप में देख के ही आंसर नहीं देना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो. ठीक है, ये कहने के लिए बहुत सिंपल लगता है कि पहचानो कि ये इक्वेशन, पहचान कौन, इक्वेशन है कि नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इतना सिंपल नहीं है ना. क्वेश्चन तुमको बिल्कुल इस तरह का नहीं आएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. कुछ इस तरह से ही होंगे जिनको थोड़ा तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा. Is it clear बेटा? बात समझ में आ रही है? Why am I showing all these examples to you? Yes, ma'am. Are you getting? Yes, सभी को ma'am. समझ आ रहा है? लिख रहे हो क्वेश्चन कि सिर्फ यस मैम कर रहे हो? मैम मैं तो पहले सॉल्व कर देता हूँ. वेरी गुड. लिखा करो कॉपी में पैरेलली. पहले नहीं, इससे पहले तुमने 100 बार भी कर लिया हो तो इट डजंट मैटर एट ऑल. व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम अगेन यू शुड डू इट, राइट. अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, 12th पार्ट, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. अब u भी दिख रहा है बेटा, यहाँ पे ये जो आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरे होल अपॉन में x. अब ये x इधर जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया. तो ये सवाल ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो.
जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा तो उसकी एलएचएस तो ऑब्वियसली क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। गॉट इट? ये सिंपल सा है, इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एट फर्स्ट लुक ये वाला पोर्शन 14th, यस सी द 14th पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है x+2 होल क्यूब, और इधर भी क्यूब। क्यूब को देख के तुरंत हमने कंक्लूजन अगर निकाल लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वी माइट बी रॉन्ग, हम गलत भी हो सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व किया, देखो आइडेंटिटी लगा के, a³ + b³ प्लस क्या आता है यहाँ पे 3ab इंटू a+b। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके इधर सिंप्लीफाई किया, ये ऐसे ही फर्दर इसको और सिंप्लीफाई किया, तो क्या मिला, x³ वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। सो द एट फाइनल स्टेज व्हाट डू वी गेट, 6x² + 12x + 12 = 0, और 6 भी कॉमन निकाल लिया, कि नंबर से यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखें कि फाइनली हमको क्या मिल रहा है, highest power of variable is 2 in this equation, so we can say it is a quadratic equation. Are you getting? Write this question in your notebook. x+2 whole cube is equals to x³ - 4. ठीक है बेटा? So this is a quadratic polynomial as well as quadratic equation. Clear है? लिखा ये question? Yes, ma'am. Others are writing or not? Or they are taking screenshots? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखो। यहाँ पे देखने पे लग रहा है आरएचएस और एलएचएस दोनों को ही फर्स्ट लुक में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन जब इसको और फर्दर सॉल्व किया तो क्या हो रहा है बेटा, x² वाली टर्म कैंसिल हो गई। सी द 15th पार्ट, x × x+1 + 8 = x+2 x - 2। तो राइट हैंड को तो आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कई बार लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बाद ही बच्चे छोड़ देते हैं समझ के कि हाँ हाँ दोनों तरफ दिख रहा है, हो गई क्वाड्रेटिक। पावर 2 देख के खुश मत हो जाना, उसको पूरा सिंप्लीफाई करके फिर देखना। अब यहाँ ये आ रहा है, लास्ट में क्या बचा, x+12। So it means we have got which type of equation here? Linear. Yes, this is linear equation. x+12 = 0. This is linear. It's not a quadratic equation. Clear beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now ये तो सिंपल है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन लास्ट क्लास में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि put these values in the given equation. If you are getting LHS and RHS equal, then you will say yes, this is the solution. If not, then नहीं है। अब जैसे x = 2 पहले रख के देखना, अगर पूरा 0 आया, क्योंकि RHS 0 है तो LHS में भी 0 आना चाहिए, है ना। अगर 0 आता है तो तुम बोलोगे कि x = 2 सॉल्यूशन है। अगर अदर देन 0 कुछ भी वैल्यू आती है, then you will say this is not a solution. Similarly, you will find for x = -1 and in the same way for other parts. अब ये थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, तो इसका एक आधी सॉल्यूशन देख लेते हैं इस टाइप का। तो x² - 3√3x + 6 = 0। करना कुछ नहीं है बेटा, x की जगह √3 रखना है। तो यहाँ जैसे ही √3 रखते हो, देखते हैं क्या होता है। वो हो जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यस, x² - 3√3x + 6 = 0। वी हैव पुट हियर x = √3। जैसे x = √3 रखते हो तो स्क्वायर ऑफ √3 हो जाएगा 3 - 3√3। x की जगह √3 रखा तो ये भी हो जाएगा 3, यानी यहाँ आएगा 9, 9 - 9 0 + 6 is 6। So 6 is not equals to 0, so x equals to √3 is not a solution. You can see here. Question लिख लिया है ये सबने? Write this question, x² - 3√3x + 6 is equals to 0. You have to check that x equals to √3 and x equals to -2√3 are the solution of this equation or not. How will you check it?
So to check it, first put x equals to √3 in the given equation and then solve it. After solving, what have you got? You have got here अच्छा x की जगह √3 रखना था, सॉरी √3 रखा तो स्क्वायर ऑफ √3 इज 3, यस, देन 3 + 6 इज 9 और ये हो जाएगा -9, सो -9 + 9 इज 0, है ना। ये दोनों इसको सॉल्व किया तो वी हैव गॉट 0 मींस इक्वल्स टू RHS, so this means x equals to √3 is solution of the given equation। हाँ सॉरी, मैंने x की वैल्यू उधर 3 का स्क्वायर कर दिया था। यस, x की वैल्यू है √3 तो स्क्वायर ऑफ √3 इज 3 और ये हो जाएगा 9 -9 + 6 और ये इधर इसको सॉल्व किया। इज इट क्लियर टू यू बेटा? Yes, ma'am. ओनली वन इज रिस्पॉन्डिंग आई थिंक, मुझे एक ही बच्चे की आवाज आ रही है। यस मैम। है ना। तो अब ये Yes, ma'am. इक्वल्स टू √3 के लिए चेक किया, बाकी हम सेकंड वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे x इक्वल्स टू -2√3। अब पुट x इक्वल्स टू -2√3 इन दिस क्वेश्चन, इसी इक्वेशन में रखोगे तो यू कैन सी ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x मतलब स्क्वायर ऑफ -2√3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का हो गया 3 और हमेशा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो ये साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा, 4 × 3 हो गया 12, -3√3 ये ऐसे ही x की जगह तुमने रखा -2√3, तो साइन ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया यहाँ पे प्लस और ये 3 2s are 6 और √3 × √3 हो गया 3 यानी 6 3s are 18 प्लस 6। अब इन ये तो सारी ही पॉजिटिव टर्म आ रही है तो इसको ऐड करके देखने की भी जरूरत वैसे तो नहीं है क्योंकि ये सब ऐड होंगी, तो दैट्स आर नॉट इक्वल्स टू 0, ये कैसे भी करके 0 के इक्वल तो होगी नहीं, सो दैट्स व्हाई दिस x इक्वल्स टू -2√3 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। समझ में आ गया हाउ टू चेक? Yes, ma'am. वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अगर हमें दी है तो हम क्या करेंगे, उसको गिवन इक्वेशन में रखेंगे एज वी आर पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, ध्यान दो। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में क्या आता है बेटा, इक्वल्स टू 0 आता है, और इस इक्वेशन में भी जो मेन क्वेश्चन है उसमें भी क्या दी हुई है इक्वेशन, दिस इज RHS में 0 है, तो LHS में ऑब्वियसली हमें क्या लाना है, 0 लाना है ना। और अगर इधर कोई वैल्यू दी है तो हमें LHS और RHS को सीधी सी बात है इक्वल लाना है। अगर LHS RHS एक जैसी आती है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर नहीं आती है तो वी विल से ये सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? मैम हाँ मैम, ये वाला क्वेश्चन बुक का है क्या, आरडी का? कौन सा? अभी तो मैं RD के बता रही हूँ बेटा, अभी NCERT में है क्या, तुम चेक कर लेना। मैम मैं वही देख रहा था कहाँ गया वाला क्वेश्चन। ये वाला x + 1/6, हाँ ये तो उसको सॉल्व करने के लिए शायद है, 13/6 इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारी NCERT बुक में। फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हो क्या? नो मैम, थर्ड वाले की बोल रहा था। थर्ड तो यू विल चेक, है ना, चेक करके बताना किस टाइप का क्वेश्चन है क्या उसमें, ठीक है। यस मैम। इसमें भी ये तो हो जाएगा, डायरेक्टली क्या करो x = 5/6 रख दो। देखो ये x + 1/6 है, अब यहाँ पे इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं कि पहले इसका स्क्वायर करो फिर इस x को इधर ले जाओ फिर 6 को इधर, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वी हैव टू चेक वेदर दिस वैल्यू इज सॉल्यूशन और नॉट। हमको क्या चेक करना है बेटा, x = 5/6 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो सिंपल x की जगह 5/6 रख देना। तो यहाँ जैसे ही तुमने रखा क्या होगा, 5/6 + 1/5/6, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यू विल गेट सी 6/5. यस प्लस 6/5। सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिला, 61/30। यहाँ पे मिला 61/30 और यहाँ इक्वेशन में RHS में क्या गिवन है बेटा, 13/6. व्हाट इज गिवन इन RHS? 13/6. 13/6. यस 13/6 इज गिवन। तो हमारी LHS की वैल्यू कितनी आई, 61/30, तो which is not equals to RHS, so that's why we can say this is not the solution of given equation। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जब भी सॉल्यूशन चेक करना हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने मत जाना, जिस भी फॉर्म में इक्वेशन दी हो वही डायरेक्ट वैल्यू पुट करके
सॉल्व करना, मतलब कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है बेटा, हैव यू गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम। हैव यू रिटन दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन लिख लो एक बार। x plus 1 by x is equals to 13 upon 6 and you have to check at x equals to 5 by 6 and at x equals to 4 by 3। 5 by 6 हमने डिस्कस किया है, 4 by 3 तुम खुद से करना। अब जो भी थोड़ा सा भी अगर कुछ डिफिकल्ट है तो इस टाइप का ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट अगेन। हाँ, अब ये देखो 7 a square x square minus 3ab(x) plus 2b square is equals to 0। इसमें हमको चेक करना है x is equals to a upon b is the solution or not। तो ये a upon b किसकी वैल्यू है बेटा? x की। x की, तो ये ध्यान रखना। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे? a upon b। ठीक है, और फॉर सेकेंड केस वेयर एवर x इज गिवन यू विल पुट b अपॉन a। तो फर्स्ट वी आर चेकिंग फॉर a अपॉन b। तो देखो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, इक्वेशन की LHS लेंगे हम। RHS में तो ऑलरेडी 0 ही दिया है, तो हम LHS सॉल्व करते हैं और हमको क्या आना चाहिए? आंसर 0 आना चाहिए। देखते हैं, तो a स्क्वायर एज इट इज, पुट x स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू a अपॉन b, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस 3ab, ये एज इट इज आएगा, हमको सिर्फ x की जगह पे रखना है, तो x की जगह पे क्या रख दिया यहाँ? a अपॉन b प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे कुछ x वाली टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अप टू दिस इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, नाउ सॉल्व इट बेटा। ये a स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, राइट? माइनस हियर यू विल गेट, तो यहाँ तुम b से b डायरेक्ट इसी स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हो। आर यू गेटिंग इट? ये b से b, कर्सर इज विजिबल और नॉट? Yes, मैम ma'am. दिख रहा है। हाँ, तो ये b से b यही कैंसिल हो गया, तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये इसको और चेक करने पे ये और कैसे भी होके 0 तो नहीं आ सकता है बेटा। इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो विल यू गेट 0। इसमें ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हो? b स्क्वायर का एलसीएम लेके सब में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये 0 तो नहीं आएगा दिस टाइम। यहाँ ये गलत लिखा है 0, यू आर नॉट गेटिंग 0 हियर, है ना? क्या आ रहा है फाइनल सॉल्यूशन? a टू द पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू a अपॉन b इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, have you written this question in your notebook? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अभी आज के लिए इतना ही। ये वैल्यू ऑफ k वाले क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट क्लास में तुम्हें बोला था करने के लिए एनसीईआरटी में। नो मैम। बोला था, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी एनसीईआरटी की उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चलो ठीक है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करोगे बेटा? जो भी x की वैल्यू दी है, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जो भी x की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर रख दो और सॉल्व करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? k की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? सो लेट्स सी द इक्वेशन, राइट इट इन योर नोटबुक। 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। पुट x इज इक्वल्स टू 2/3। तो जैसे तुम इसमें x इक्वल्स टू 2/3 रखोगे और सॉल्व करोगे बेटा, 7 into 2/3 square plus k into 2/3 minus 3. So after solving it, you are getting what? इस तरह से solution मिलेगा ये 7 into 4/9 plus 2/3k minus 3 is equals to 0। इसको और फर्दर सॉल्व किया आगे तो ये हो जाएगा 28/9 माइनस 3 को पहले लिख लिया क्योंकि इन दोनों टर्म को सॉल्व करना है इसलिए, और प्लस 2/3 k इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया है
तो व्हाट डू यू गेट एट फाइनल स्टेज? ये सॉल्यूशन तो तुम्हें आता है, इसके आगे का कि इसको क्या और आगे किस तरह से एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब तुम्हें आता है। तो इस तरह इसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। इज इट क्लियर? द प्रोसीजर इज क्लियर टू यू और नॉट? यस मैम। किसी को नहीं है तो अभी बोल दो, मैं 1 मिनट में समझा दूंगी फिर से। कि टेंशन में आ गए, 450 हो गए, मैं थक गए क्या? है ना? सो हैव यू गॉट बेटा किस तरह से निकालना है? x की जगह रखना है तो k वाली टर्म बचेगी, सिर्फ पूरे बाकी सब नंबर में आ जाएंगे। तो k को सिर्फ इधर रखना है एलएचएस में, बाकी सारे टर्म्स को, सारे नंबर्स को उधर पहुंचा देना आरएचएस में, और फाइनली सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेना। सो दिस इज द वे टू गेट द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं तो अब हमको ये गिवन है, x की वैल्यू जो गिवन है ना, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है। हमको इसको चेक नहीं करना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है। तो बस हमको इसमें पुट करना है और k की वैल्यू निकालना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा तुम झेल नहीं पाओगे। Whatever we have discussed today, is it clear to you? अभी 20, yes, whatever we have discussed सबको समझ में आ गया? आज हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी पार्ट हम उसका ऑलरेडी पहले ही कर चुके यस हैं। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Now I am going to take your attendance once again. ये अभी जो 2 गायब हुआ है ना, इनकी जाएगी नहीं फिर अटेंडेंस आज की डेट की। Just give me a few seconds. Okay, that's all for today. So we will किसी को कुछ पूछना है? At last I will only want to tell you be regular. और हाँ, अब एक काम और भी करना है आपको, चैप्टर वाइज अपनी जो नोटबुक होमवर्क कॉपी बनाई है उसकी पीडीएफ बना के भेज देना जरा, एक एक चैप्टर की, एक साथ सारी नहीं भेजना। अभी मुझे एक एक चैप्टर की, क्योंकि तुम्हारे नोटबुक का भी असेसमेंट में इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, तो लिसन इट केयरफुली, ठीक है? एक एक चैप्टर की पीडीएफ बना बना के भेज देना अपनी नोटबुक की। उसमें मुझे वो सारी चीजें चाहिए जो मैंने क्लास में तुम्हें करवाई है, होमवर्क नोटबुक। ओके? हाँ, और चैट बॉक्स में लेट मी चेक। यस, ओके, ठीक है बेटा। तो all of you just take care of yourself. Now you can leave the meeting. We will conclude with शांति पाठ। शांति पाठ के बाद आप मीटिंग लीव कर सकते हो। ओम शांति 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 है। Okay children, Sai Ram, take care of yourself, stay happy and healthy. Now you can leave the meeting. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay beta, chapter wise send the PDF.